दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नहर और रूही की उस शादी से जो कभी पूरे परिवार की रजामंदी से हुई थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन कुछ गलतफहमियों और अधूरे सच ने इस रिश्ते में ऐसी दरार डाल दी कि रूही बिना कुछ कहे नहर को छोड़कर चली गई। नहर आज भी उसी शादी की तस्वीरों को देखकर खुद को कोसता है कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उसकी रूही उससे इतनी दूर चली गई। इधर रूही भी दिल में दर्द लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी हालात ऐसे बनते हैं कि रूही और नहर का आमना सामना होने ही वाला था, लेकिन किस्मत एक बार फिर दोनों को मिलने नहीं देती। इसी बीच स्पर्श रूही के साथ जयपुर जाने की प्लानिंग करता है, लेकिन रूही साफ इनकार कर देती है। अगले ही दिन स्पर्श खुद रूही के घर पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर उससे कहता है कि राहत, अब मेरा पूरा करियर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरे साथ जयपुर नहीं चली तो इतनी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। स्पर्श की मजबूरी देखकर रूही का दिल पसीज जाता है और आखिरकार वो उसके साथ जयपुर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जयपुर पहुंचकर स्पर्श रूही को लेकर सीधे नहर के ऑफिस जाता है, लेकिन रूही ऑफिस के बाहर ही रुक जाती है। अंदर मीटिंग के दौरान स्पर्श नहर से कहता है कि आज की मीटिंग के लिए मैं अपनी स्टार असिस्टेंट मिस राहत को साथ लाया हूं। नहर ये सुनकर कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, वो है कहाँ। तभी स्पर्श बाहर की तरफ इशारा करता है। जैसे ही रूही पलटकर नहर को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं नहर रूही को देखकर खुशी से भर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लेता है। नहर भावुक होकर कहता है, रूही, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैंने तो तुमसे बस एक मामूली से कागज पर दस्तखत करने को कहा था। लेकिन तभी रूही खुद को संभालते हुए नहर से दूरी बना लेती है और कहती है, आप कौन है? मेरा नाम रूही नहीं, राहत है। स्पर्श भी तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि आपको गलतफहमी हो रही है, ये हमारी टीम की मेंबर है। लेकिन नहर साफ कह देता है कि मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, ये रूही ही है। आखिरकार रूही टूटते हुए सच कबूल करती है और कहती है, हाँ, मैं रूही हूँ, लेकिन अब मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। आपने जिन कागजों पर मुझसे दस्तखत करवाए थे वो मामूली नहीं बल्कि तलाक के कागज थे। ये सुनते ही नहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहर तुरंत पूरा सच बताते हुए कहता है कि रूही, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो कागज मैंने भेजे थे वो तलाक के नहीं बल्कि उस बच्चे को अडॉप्ट करने के थे जिसे मैं और तुम दोनों मिलकर अपनाना चाहते थे। और जिस औरत को तुम मेरी दूसरी पत्नी समझ रही थी वो असल में रोमल जी की पत्नी है। अवनी का घर बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। नहर की ये बातें सुनकर रूही की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू